हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 3 अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर करंट अफेयर की क्लास जो डेली आपको 7 बजे मिलती है पार्ट 3 अचीवर्स के चैनल की तरफ से, और डेली आपको जितने आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट आते हैं, और संडे को इस बार वीडियो नहीं आई है, केवल करंट अफेयर की आई थी। संडे को वीडियो आपको नहीं डाली जाएगी, मंडे टू सैटरडे ही वीडियो सारी पड़ेंगी, राइट। तो करंट अफेयर जैसे चल रहा है, करंट अफेयर जान रहे हो जीके जीएस की बैकबोन है। जीके जीएस की बैकबोन का मतलब है कि एक प्रकार से करंट अफेयर एक स्तंभ हो गया है। अन्य सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तो आपके सराउंडेड हैं, बट करंट अफेयर जो होता है वो आपको डेली आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं हैं तो फिर एग्जाम क्वालिफाई होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, जीके जीएस के लिए करंट अफेयर का रोल बड़ा महत्व हो गया है। और संडे को मैंने आपको बताया था स्पेशल, तो संडे को मैंने इस बार ट्रैफिक रूल्स एंड उनके लिए जो सेक्शंस बनी थी उसकी वीडियो मैंने डाली थी यूपीएसआई के लिए स्पेशल। ठीक, यूपीएसआई का एग्जाम है, इसकी वजह से वो मैंने डाली थी। चलिए अपने फैक्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने क्वेश्चन अपने टॉपिक्स पे आते हैं। करंट अफेयर पे डेली की तरह हमारे तरफ से करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी, बेहतरीन और जबरदस्त। ठीक, चलिए आइए देखते हैं करंट अफेयर 9 मार्च 2026। चलिए, शबा शवल को श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक नियुक्त किया गया। शबा शवल वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन सुपरिटेंडेंट ऑफ श्रीनगर सेंट्रल जेल। श्रीनगर की सेंट्रल जेल को में पहली बार किसी महिला को अधीक्षक पद दिया गया, शबा शवल को। ठीक, ये जम्मू कश्मीर से ही सिलेक्टेड हुई थी। सबा शाल श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक बनेंगी, नियुक्त की गई। जम्मू कश्मीर गृह विभाग द्वारा 2 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत उन्होंने इस संवेदनशील उच्च सुरक्षा वाली जेल की कमान संभाली है। ठीक है, इस साथ ही साथ तुमको आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से ही इनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक, शबा शॉल का जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से ही सिलेक्शन हुआ था। ठीक, आगे चलते, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्कॉटलैंड जलदाह संस्कार वाटर क्रिमेशन, वाटर क्रीमेशन को वैध करने वाला यूके का पहला देश बन गया। कि जलदाह संस्कार, जैसे हम लोगों का दाह संस्कार होता है, व्यक्ति खत्म हो जाता है तो जलाया जाता है, तो उसी तरह ही वहां पे जलदाह संस्कार को वैध करने का यूके का पहला देश बना कि हाँ जलदाह संस्कार होना चाहिए। स्कॉटलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द यूके टू लीगलाइज वाटर क्रिमेशन। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पहला ऐसा देश बन गया जिसने जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता दी है। यह प्रक्रिया जिसे रेमो में रेजोमेशन भी कहा जाता है, मार्च 2026 में प्रभावी और इसे पारंपरिक दफन या अग्निदाह संस्कार की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प माना जाता है, जिससे कम ऊर्जा का उपयोग होता है। इससे कम ऊर्जा का उपयोग होता है। तो जलदाह संस्कार ये अप्लाई किया गया है यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क शुरू करने की घोषणा की। द तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस द स्टेट फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क क्या है तमिलनाडु में जो खोला गया? तो यह पहला खगोलीय पर्यटक एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने, प्रकाश प्रदूषण को कम करने और रात के आकाश को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई, जहां से तारों व ग्रहों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। लगभग 1 करोड़ की लागत से विकसित या आधुनिक टेलीस्कोप लगाए गए हैं। यहाँ पे लगभग 1 करोड़ की लागत से जो डेवलप टेलीस्कोप है वो इस यहाँ पे लगाए हैं, डार्क स्काई पार्क में लगाए गए हैं, जिससे आप देख सकते हैं स्टार्स को, मून को, ये सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया बीसन फीस्ट सेकेंड एडिशन का आयोजन डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में होगा। थोड़ा बड़ा कर दें आप लोगों को, थोड़ा छोटा लग रहा हो। इंडिया बीसन फीस्ट सेकेंड एडिशन का आयोजन डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में होगा। द इंडियन बीसन फेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर में स्थित देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 8 से 9 मार्च 2026 को इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित होगा। हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय बाइसन, बाइसन मतलब गौर का, गौर का मतलब होता है एक चिड़िया होती है गौरैया,
कि संरक्षण को बढ़ावा देना, जिसमें विशेषज्ञ सत्र, सफारी, नाइट कैंपिंग और बोट क्रूज शामिल हैं। ठीक है, संरक्षण को बढ़ावा देना। साथ ही साथ तमिलनाडु भारत में डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन अग्रणी राज्य बना। भारत तमिलनाडु ऐसा स्टेट बना जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन में अग्रणी राज्य बना। तमिलनाडु लीड इंडिया ऑर्गन डोनेशन बाय डिसीज्ड पर्संस। सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला राज्य भारत में तमिलनाडु ही है। ठीक, तमिलनाडु भारत में डिसीज्ड ऑर्गन और डोनेशन, मृतक अंगदान, जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके जो अंगदान में है तो उसमें सबसे नंबर 1 पर तमिलनाडु राज्य ही है। ठीक, लगातार अग्रणी राज्य बना हुआ, जिसने 2024 में 268 दाताओं के साथ रिकॉर्ड बनाया और 2026 के शुरुआती महीने में भी यह क्रम इसका जारी है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु के लोग दान देते हैं मरने के बाद अपनी बॉडी ऑर्गन्स। ठीक, मतलब जो व्यक्ति मर जाता है, जैसे कह देता है कि मेरे मरने पर मेरी आंख दान कर दी जाएगी, मेरी किडनी दान कर दी जाएगी, मेरा हार्ट, मतलब जो चीजें कुछ टाइम के लिए जीवित रहती हैं, 10 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, 28 घंटा, तो उसको निकाल लिया जाता है और उसको उपयोग किया जाता है कहीं दूसरी जगह पे, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको जरूरत होती है। ठीक, ट्रांसटन की पारदर्शी प्रणाली, ग्रीन कॉरिडोर की पहल और सरकारी अस्पतालों 50% से अधिक योगदान में जागरूकता के कारण यह असफलता संभव। मतलब ये एक प्रकार से पारदर्शी प्रणाली है, ग्रीन कॉरिडोर की पहल है और सरकारी अस्पतालों में 50% से अधिक इसका योगदान है। और दूसरी चीज है जागरूकता, लोग जागरूक हैं इसलिए काम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, इक्विनस गीजर लगभग 6 साल बाद येलो स्टोन नेशनल पार्क में फिर सक्रिय हुआ। इक्विनस गीजर बिकम द एक्टिव अगेन द येलो स्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। ये क्या है? विश्व के सबसे बड़े अम्लीय गीजर के रूप में प्रसिद्ध इचिनस गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान में 6 साल को निष्क्रियता के बाद फिर से सक्रिय हुआ। 6 साल तक निष्क्रिय था लेकिन फिर ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया। नॉरिस गीजर बेसिन में स्थित गीजर 2020 में निष्क्रिय था। ये 2020 में निष्क्रिय हो गया था। 2020 में ये काम नहीं कर रहा था लेकिन ये फिर से एक्टिव हो गया है। यूएसए का एक अम्लीय गीजर है। ठीक है, ये नेचुरल है। नेक्स्ट, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नारी अदालत स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की मंजूरी दी। द त्रिपुरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड द नारी अदालत स्कीम एज अ पायलट प्रोजेक्ट। एक नारी स्कीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा। ठीक, और इसमें क्या चीजें हैं तो इस पे देखो बताते हैं, पढ़ा कर ले। यह पहल 8 जिलों की 10 चयनित ग्राम पंचायतों में शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य न्याय को जमीनी स्तर पर सुलभ बनाना। और जहां के सीएम मुख्यमंत्री मणिक साहा जी हैं, त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा जी ने यह कहा है 8 जिलों में 10 चयनित पंचायतें होंगी और जिसमें उद्देश्य न्याय को जमीनी स्तर पर सुलभ पहुंचाना आसानी से। प्रत्येक नारी अदालत में सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित 9 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। ठीक, और यह योजना केंद्र के मिशन शक्ति संबल उप योजना का एक हिस्सा है जिसे त्रिपुरा सरकार लागू कर रही है। संबल योजना के तहत कि न्याय पंचायत में 9 महिलाओं की एक समिति बनाई जाएगी और इसमें वहीं पे फैसला कर दिया जाएगा, आगे कोर्ट में मामला जानने का कोई मतलब न रह जाए। ठीक, यूएई सेंट्रल बैंक ने दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया। यूनाइटेड अरब अमीरात ने सेंट्रल बैंक की ब्रांच यूएई में है। ठीक, तो दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट यूएई लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक सीबीयूआई ने विश्व की पहली संप्रभु वित्त क्लाउड सेवा अवसंरचना का अनावरण किया। यह डिजिटल ढांचा साइबर हमले, वित्तीय धोखाधड़ी और तकनीकी व्यवधानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। ये जो चीजें तैयार की गई हैं वो जो साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, जो धोखाधड़ी हो रही है उनको दूर करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, सेंट्रल बैंक भारत की सेंट्रल बैंक नहीं, यूएई सेंट्रल बैंक है। जैसे भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसकी ब्रांच नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई की सेंट्रल बैंक है, उसने बनाया है। ये ना सोच लो भारत में जो उत्तर प्रदेश वगैरह में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। ठीक, हाँ, ये तो बच्चे समझ लो सेंट्रल बैंक जाओ को दो यार, तुम तो वहां लॉन्च किए दो यार, भारत को लॉन्च नहीं किए हैं तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है। ठीक, नेक्स्ट, क्लाउड संरचना में सुरक्षा उपकरण और निगरानी तंत्र को शामिल किया गया जिससे केंद्रीय बैंक को बेहतर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता मिलती है कि कोई भी अगर कुछ फॉल्ट होता तो तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तुरंत हमें सूचना मिल जाएगी कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये चीजें गड़बड़ हो रही हैं।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू था तो वही जो चेक किया जा रहा था। जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। द थर्ड एडिशन ऑफ गूंज यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू यूनिवर्सिटी। गूंज 2026 में 3 मुख्य खंड शामिल हैं, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सर्वोत्तम कार्य प्रणाली। मतलब गूंज जो है जम्मू कश्मीर आयोजित हो रही है, 3 मेन फोकस वाले काम है। पहला है स्पोर्ट, फिर कल्चर एंड फिर जो हमारी जो बेस्ट एक्टिविटीज हैं उनको शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? छात्रों में समग्र विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, रचनात्मक सांस्कृतिक, खेल और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। कि लोगों को बुकिश नॉलेज नहीं देना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना, उनको कल्चरल सिखाना है, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देनी है, उनको स्पोर्ट्स के बारे में बताना है कि स्पोर्ट्स क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आजकल बच्चे स्पोर्ट कहाँ खेलते हैं, उनको मोबाइल दे दो, वीडियो गेम में जुटे रहेंगे 4-4, 6-6 घंटा। जिनका को जाओ एक 400 मीटर ग्राउंड है, उसके 2 राउंड मार के आओ, हफनी आ जाएगी, दौड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको उचित नहीं कराया जा रहा है। तो क्या वो गेम खेलेंगे 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन कभी दौड़ना है, भागना है, रनिंग करना है तो ये गेम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये सब चीजों को बढ़ावा देना है। ठीक, नेक्स्ट है इंडोनेशिया की गुफा में 67,800 साल पुरानी हैंड स्टेंसिल रॉक आर्ट की खोज हुई। आज 6708 ईयर ओल्ड हैंड स्टेंसिल रॉक आर्ट वाज डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप के पास मुना द्वीप के लियांग मोंटा मेंटा डूनो में गुफा में 67,800 साल पुरानी हाथ की छाप वाली रॉक आर्ट मिली। हाथ की छाप वाली रॉक आर्ट मिली जो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला हो सकती है। यह खोज मानव विकास, विशेष रूप से शुरुआती आधुनिक इंसानों होमो सैपियंस द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रवास को समझने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाए कि किस द्वीप पे मिला है ये हैंड स्टेंसिल, हाथों की छाप? तो इंडोनेशिया में मिला। किस द्वीप पे? तो आप कहेंगे मुना द्वीप के लियांग मोंटा डूनो में गुफा में। गुफा का नाम लियोंग मोंटा डूना है, केव का नाम। ठीक, आगे चलते हैं। कैथरीन ओहारा को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड से में मरणोपरांत बेस्ट फीमेल एक्टर ने कॉमेडी सीरीज सम्मान दिया गया है। मतलब एक्सपायर होने के बाद इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड। कैथरीना ओहारा रिसीव्ड द पोस्थुमस शैग अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल एक्टर। कैथरीन ओहारा को 2026 के स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड से अब एप्पल टीवी प्लस श्रृंखला द स्टूडियो में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन कॉमेडी सीरीज से सम्मानित किया गया है। 71 ईयर्स अभिनेत्री का जनवरी 2026 में निधन हो गया था, जिसके 1 महीने बाद ही यह पुरस्कार उनके सह कलाकार से सेठ रोगन ने स्वीकार किया। ठीक, सेठ रोगन के जो सह कलाकार थे उन्होंने इसको स्वीकार किया क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई थी 71 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलना में महाराष्ट्र में हट्टी रसला फेस्टिवल 138 वर्ष पूर्व होने का उत्सव मनाया गया। द 138th एनिवर्सरी ऑफ हट्टी रसला फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन जलना महाराष्ट्र। ये होली के दूसरे दिन फेस्टिवल मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। महाराष्ट्र के जालना में मनाया जाने वाला ऐतिहासिक हट्टी रसला महोत्सव इस वर्ष 138 वर्ष पूरा कर चुका होगा। इस उत्सव में महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष होली के अगले दिन मनाया जाने वाला धूलिवंदन के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, ये फेस्टिवल, इसमें हाथी वगैरह आते हैं, हाथी घोड़ा, मतलब इसमें हाथी की कुछ पूजा होती है, कुछ ऐसा ही है। एलिफेंट की पूजा होती है, एलिफेंट के साथ। ठीक, नेक्स्ट, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित किया गया। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को नामांकित किया गया। द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वाज नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026। आईसीसी महिला विश्व कप 2026 जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले महिला क्रिकेटर टीम बन गई है
नामांकन की घोषणा या आधिकारिक घोषणा मैड्रिड में की गई है, यह ऐतिहासिक घोषणा मैड्रिड में की गई है। पुरस्कार समारोह विजेता की घोषणा 20 अप्रैल 2026 को मैड्रिड स्पेन में होने वाले भव्य समारोह में की जाएगी कि कौन जीता। ठीक, भारत क्रिकेट के लिए उपलब्धि है सचिन तेंदुलकर 2020 के बाद लॉरिस पुरस्कार में क्रिकेट से जुड़ा एक बड़ा सम्मान है जो वैश्विक स्तर पर महिला क्रिकेट के बढ़ते कद को दर्शाता है। इसके पहले सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया था 2020। भारत क्रिकेट टीम के प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर, सभी लोग जानते होंगे। डैन बैली को जियो प्लेटफॉर्म का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। डैन बैली वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे पेज पे। ये देखिए, लंदन में स्थित बेली कंपनी के अंतरराष्ट्रीय विस्तार, वैश्विक विकास पहलों और रणनीतिक साझेदारी का नेतृत्व करेंगे। वे सीधे रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी को रिपोर्ट करेंगे। जो चीज होगी आकाश अंबानी को रिपोर्ट करेंगे। जियो में शामिल होने से पहले वे डायचे बैंक के टेलीकॉम, मीडिया और प्रौद्योगिकी अभ्यास के अध्यक्ष थे। बीपी सिंह ने नेवल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट का पद संभाला। नेवल आर्मामेंट का पद संभाला। बीपी सिंह टुक चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट। आर्मामेंट आयुध, जहां पे हथियार बनते हैं, मिलते हैं, रहते हैं नेवी के। भारतीय नौसेना आयुध सेवा के 1994 बैच के अधिकारी श्री बीपी सिंह ने 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय नेवल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट का पदभार ग्रहण किया। ठीक, वे दिवाकर जयंत के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर आए। मतलब अभी तक दिवाकर जयंत इस पद पे थे, दिवाकर जयंत जी का वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, उनकी जगह पे बीपी सिंह जी को अपॉइंट किया। ठीक, आगे चलते हैं। बस दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे आपके डेली के हिसाब से जो 10, 12, 15 क्वेश्चन मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और आप लोग जम के बहुत मेहनत करिए, जितनी चीजों पर जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं उनको नोट करिए, सारे काम करिए, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा और दूसरे को नहीं। इसलिए जम के मेहनत करो पूर्ण जोश के साथ, पूरे उसके साथ कि हमें सिलेक्शन बार लेना है। यूपीएससी का एग्जाम, एनटीपीसी की भी डेट, ग्रुप डी की भी डेट, कांस्टेबल की सारी डेटें हैं। अब आपको सिर्फ तैयारी करनी और कुछ भी नहीं करना है। जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओ, जितना ज्यादा पढ़ लो, जितना ज्यादा रिवीजन कर लो, एक तरीके से, ये नहीं कि गधों की तरह, तरीके से करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।